हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं मनोज सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रश्नावली 10 में वृत्त के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 10.1 कंप्लीट कर चुके हैं और 10.2 में 1 से लेकर 3 प्रश्नों को भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम आप सभी के लिए प्रश्न संख्या 4 से लेकर प्रश्न संख्या 9 तक कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 4 है, इसमें देखेंगे कि कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो आइए इसको यहाँ पर समझते हैं। यानी ये हमारा पूरा वृत्त है और वृत्त पर इस किनारे और इस किनारे एक रेखा खींची गई है जो दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु, जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्पर्श रेखा है और जहां पर ये मिल रही है इसी को क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या हमेशा परस्पर लंबवत होती है। इतना लिखेंगे। फिर आगे इसलिए ओ ए पर लंब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओ ए पर लंब है यमयन और ओ बी पे लंब है पी और क्यू। तो यही यहाँ पर दर्शाएंगे कि ओ ए पर लंब है यमयन तथा ओ बी पर लंब है पी क्यू। इसके बाद यहाँ लिखेंगे, अतः जो कोण बनेगा ओ ए एम, यहाँ देख सकते हैं ओ ए एम, और जो दूसरा कोण बन रहा है ओ बी पी, कितना हो जाएगा, ये 90 अंश बन जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ कोण ओ ए एम बराबर कोण ओ बी पी बराबर 90 अंश। तो फिर यहाँ लिख देंगे, अतः कोण ओ ए एम प्लस कोण ओ बी पी बराबर 180 अंश, यानी 90 अंश है, 90 अंश है तो बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। फिर यहाँ लिख देंगे, चूंकि अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश। जब अंतः कोणों का योग 180 अंश हो गया तो जो हमें सिद्ध करना था, क्या, अतः यम यन समांतर है किसके, पी क्यू के। ये हमारा क्या हो गया, हल हो गया, यानी इति सिद्धम, हमारा क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। तो ये चौथा प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्रों से होकर जाता है। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, स्पर्श ये रेखा है जिसका नाम एक्स वाई है। यहाँ बिंदु जिस पर जा रहा है ओ और ओ डैश, ये क्या है, हमारे त्रिज्या है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, केंद्र ओ वाले वृत्त के बिंदु
वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा क्या है? एक्स वाई है। अब इसमें सिद्ध क्या करना है उसको देखेंगे हम लोग। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि OP पर लंब है क्या? एक्स वाई, यानी जो ये OP है OP पे लंब किस पर है? एक्स वाई पर। फिर आगे चलेंगे, अब यहां रचना करेंगे। रचना में क्या होगा कि वृत्त के अंदर केंद्र O के अलावा एक बिंदु O डैश लिया। यहां आप देख सकते हैं O के अलावा हमने क्या लिया है? एक O डैश लिया है। ये हो गया हमारा रचना। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर आगे लिखेंगे कि माना स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब बिंदु O डैश से गुजरता है। O डैश से गुजरता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर अतः कोण O डैश PY बराबर 90 अंश। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर आगे चलेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे क्या कि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है। फिर आगे चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि अतः कोण O, इसमें O डैश माने थे, अब क्या लेंगे OPY बराबर 90 अंश। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 हो गया। फिर यहाँ पर आगे चलेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमें क्या मिलेगा? कोण O डैश PY बराबर कोण OPY। फिर हम आगे चलेंगे, अब यहाँ लिखेंगे ऐसा केवल तभी संभव होगा जब O डैश बराबर O हो। तो यानी ये कब संभव होगा? जब O डैश बराबर O होगा तभी ये संभव होगा। लास्ट में लिख देंगे अतः स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र O से होकर
जाता है। इतना हम लिखेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर 5वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर और देखेंगे कि प्रश्न संख्या 6 यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 में क्या कहा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है, 5 सेमी दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज हो गया OBA। तो यहाँ लिखेंगे हम कि त्रिभुज OBA में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाए। जैसा कि पाइथागोरस प्रमेय का हमने आपको पिछले प्रश्नों में इसका जो सूत्र होता है उसको बता चुके हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है और लंब जिस पर 90 अंश का कोण बनता है। जैसे यहाँ पर ये बन रहा है तो ये लंब हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कर्ण क्या है हमारा OA का स्क्वायर बराबर लंब क्या है OB का स्क्वायर प्लस आधार क्या बचा हमारा AB का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा आधार है और यहाँ पर हमारा ये त्रिज्या क्या हो गई, लंब हो गई। जैसा कि त्रिज्या हमको नहीं पता है, त्रिज्या हमको निकालना है। तो कर्ण हमारा कितना है, यहाँ देख सकते हैं 5 सेमी। तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है नहीं पता है, तो इसको ऐसे हम रख देंगे OB का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है यहाँ पर 4 सेमी, तो इसको हम कहेंगे 4 का स्क्वायर। अब यहाँ लिख लेंगे क्योंकि 2 बार यहाँ स्क्वायर जितना बार है उसको उतना बार हम गुणा करेंगे। OB का स्क्वायर हो गया और यहाँ भी ऐसे 4 का घाते 2 है तो 4 को 2 बार गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा 5 पचम 25 बराबर OB का स्क्वायर प्लस 4 चौके 16। इसको हम इधर ले लेंगे तो ये हो गया OB का स्क्वायर बराबर, इसको इधर लाएंगे, अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको हम जब घटाएंगे तो OB का स्क्वायर बराबर, यहाँ उधार लेंगे 15, 15 में 6 गए 9, 1 में से गया कट गया। अब हम क्या करेंगे स्क्वायर पे इसको ले जाकर रूट लगा देंगे, तो OB बराबर क्या हो जाएगा रूट में 9। 9 किसका है, 9 हमारा 3 है, यानी 9 3 का वर्ग होता है। तो ये हमारा फाइनल उत्तर क्या आया 3 सेमी, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ हम त्रिज्या में अब यहाँ आराम से लिख सकते हैं कि ये कितना है 3 सेमी, क्योंकि यही त्रिज्या पूछा था। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो हमारा प्रश्न 7 क्या कह रहा है, अब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि यहाँ कहा गया है कि 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेमी तथा 3 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। जैसा कि यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, ये बड़ा वृत्त है और ये छोटा वृत्त है। ये देखो स्पर्श रेखा छोटे और बड़े दोनों पे है, ये हमारी त्रिज्या है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे हल करेंगे। तो यहाँ थोड़ा लिखेंगे कि स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर लंबवत होते हैं। ये सभी को पता है क्योंकि ये
हर एक लगभग सभी प्रश्नों में ये लिखना था। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः OP पर लंब है किसका? AB का। यहाँ पर देख सकते हैं AB पे लंब क्या है? OP का है। अब यहाँ लिख देंगे फिर अतः त्रिभुज OPB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अब इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही हमारा सूत्र होता है। तो अब हम देखेंगे कर्ण कितना है? 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और हमारा यहाँ हम देखेंगे कि लंब कितना दिया है? तो 3 सेमी दिया है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार हमको नहीं पता है, तो यहाँ लिखेंगे आधार का स्क्वायर। तो ये हो गया 5 5 25 और ये हो गया 3 त्रिक 9 प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। तो ये घट जाएगा तो कितना बचेगा? 16 बचेगा, क्योंकि 16 9 25 होता है, बराबर आधार का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? रूट ले जाएंगे इधर, तो ये हो गया आधार बराबर रूट में 16। 16 किसका होता है? 4। तो 4 क्या हो गया हमारा? आधार आ गया। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आधार कितना है हमारा? आया 4 सेमी। अब यहाँ ध्यान देंगे कि जितना PB है उतना PA भी है, तो हम इसको भी 4 सेमी लिख सकते हैं। फिर आगे आपको थोड़ा से लिखना है, बस वही लिख दीजिए, आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि केंद्र से वृत्त की किसी भी जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है या बांटा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ये हमारा 4 सेमी है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 4 सेमी हो जाएगा। फिर आगे लिख देंगे अतः AP बराबर PB या BP आप लिख सकते हैं, दोनों को चाहे जैसे। तो कितना हो जाएगा? ये 4 सेमी हो जाएगा। यानी जितना हमारा यहाँ देख सकते हैं BP आया है उतना हमारा AP भी होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या कि AP बराबर BP कितना आया है? 4 सेमी आया है। तो लास्ट में लिख देंगे कि AB बराबर AP प्लस BP। तो ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4, क्योंकि ये भी 4 था तो ये भी 4 था, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 4 4 8 सेमी। यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो 4 सेमी है, 4 सेमी है। यही हमसे पूछ रहा है कि छोटे वृत्त के यहाँ पर बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये बड़ा जीवा था, ये छोटा है, ये बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये 4 आया था, 4 ये आया था, 4 4 8 सेमी। तो इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 8 पर। तो हमारा प्रश्न 8 यहाँ पर कहता है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। कहने का मतलब है कि जितना AB है उतना CD है, और कह रहा है फिर कि जितना AD है उतना BC है। यही आपको दर्शाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ लिखेंगे थोड़ा से हम लोग कि किसी Y है बिंदु से वृत्त पर
खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं। हमेशा बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं कि अतः जब अगर बराबर होंगी तो सबको लिख लेंगे कि AP बराबर AS, इसको समीकरण 1 मानेंगे, और BP बराबर BQ, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। फिर आगे CR, इसमें हमारा CR, हाँ, CR बराबर CQ, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। फिर आगे मानेंगे DR बराबर DS, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से हम क्या कहेंगे कि AB प्लस CD। अब इसको हम पूरा लिख लेंगे कि AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। फिर आगे लिख देंगे AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब यहाँ लिख देंगे हम कि समीकरण 1, 2, 3 व 4 से क्या मिलेगा हमको कि AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ, क्योंकि जैसे AP है तो ये किसका हो गया, AP और प्लस BP, तो ये पूरा किसका हो गया, AB का हो गया। यहाँ पर यही चीज बताया गया है। फिर आगे लास्ट में लिख देंगे कि AS और DS, यहाँ देखेंगे कि AS DS किसका है, AD का है, तो यहाँ हम लिख देंगे किसका है, ये AD का है, प्लस फिर आगे देखेंगे कि BQ CQ किसका है, BC का है, तो यही पर हम यहाँ लास्ट में लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। यही इतना आपको क्या करना था, हल करना था। यही हमारा क्या हो गया, इति सिद्धम, यानी हमारा सिद्ध हो गया। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर, जो आज इस वीडियो का अंतिम होगा। इसके बाद जो 4 प्रश्न बचते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो 9वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आकृति में XY तथा X' O केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB, XY को A तथा X', Y' को B पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो सिद्ध कीजिए कि AOB 90 अंश है, यानी कोण AO और ये जो B है ये हमारा कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। यही चीज सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा लिखेंगे, उसके बाद हम लोग सिद्ध करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जैसे कि पिछले प्रश्न में लिखे थे कि स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या हमेशा परस्पर लंबवत होती हैं। अगर ऐसा है तो यहाँ पे लिखेंगे अतः कोण P बराबर कोण Q बराबर कोण C बराबर 90 अंश। तो यहाँ लिखेंगे जो 2 त्रिभुज मिल रहा है हमारा, त्रिभुज OPA व त्रिभुज OCA में क्या मिलेगा हमको, AP बराबर AC, जो Y है
बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। इसको हम क्या बॉक्स में लिख देंगे। फिर आगे, तथा ओ ए बराबर ओ ए, जो दोनों में क्या है, उभय निष्ठ है, इसको लिख देंगे। फिर तथा, फिर आगे OP बराबर OC, ये क्या है, हमारी त्रिज्या है। फिर आगे यहां लिख देंगे अतः भुजा भुजा भुजा, क्योंकि तीनों भुजा भुजा मिल गई है, सर्वांग समता से क्या मिलेगा हमको कि त्रिभुज OPA बराबर सर्वांग सम है त्रिभुज OCA के। फिर लास्ट में लिख देंगे अतः संगत कोण बराबर होंगे। अतः संगत कोण बराबर होंगे, तो यहां लिख देंगे कोण POA बराबर कोण COA, क्या है ये, बराबर X है। इसको हमको क्या है, ये हम यहां पर मान रहे हैं। फिर आगे लिखेंगे कि एक रेखा पर बने कोणों का योग बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो यहाँ हम लिख देंगे इसलिए कोण POA प्लस कोण COA प्लस कोण BOQ प्लस कोण BOC बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। क्योंकि इसको हम x माने थे, तो यहाँ लिख देंगे कि x प्लस y बराबर 180 अंश दे हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2y बराबर 180 अंश। अब इसके बाद हम दूसरे पेज में हल करते हैं आपको। इसके बाद हम क्या कहेंगे कि 2x प्लस 2y बराबर 180 अंश था, तो दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है तो बाहर ले लेंगे। x प्लस y बराबर 180 अंश, हम 2 से इसको काट देंगे तो हमारा आ जाएगा x प्लस y बराबर 90 अंश। तो हम कह सकते हैं क्या कि कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 90 अंश। तो अतः जो हमसे लास्ट में यहाँ पूछा था कि AOB बराबर कितना अंश होगा, तो यहाँ हम लिख देंगे अतः कोण AOB बराबर 90 अंश होगा। यही हमारा फाइनल उत्तर है। हमारा ये क्या हो गया बच्चों, सिद्ध हो गया।